कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 कवितावली उत्तरकांड से कवि गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत कवितावली में 2 कवित्त तथा 1 सवैया छंद है। पहले छंद यानी किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि इस संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद यानी खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे उन्होंने दशानन रावण से उपमित किया है। तीसरे छंद यानी धूत कहो अवधूत कहो, जो कि एक सवैया है, उसमें भक्त की गहनता और सघनता से उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। कवितावली के प्रथम अंश का वाचन इस प्रकार है, क्योंकि यह एक कवित्त है और कवित्त एक विशेष शैली में इसका वाचन किया जाता है, इसका आदर्श वाचन किया जाता है, तो पहले इसका आनंद लेते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम अधर्म धर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तैं, आग बढ़वागी तैं बड़ी है आग पेट की, आग बढ़वागी तैं बड़ी है आग पेट की। तो इस प्रकार इसका वाचन होता है। अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। किस भी धंधे को कहते हैं, कुल परिवार, बनिक व्यापारी, भाट चारण प्रशंसा करने वाला, चाकर घरेलू नौकर, चपल चंचल चार गुप्तचर दूत को भी कहते हैं, चेट की बाजीगर गुण गढ़त विभिन्न कलाएं व विधाएं सीखना, अटत घूमना, अखेट की शिकार करना, गहन गन घना जंगल, आहन दिन कर्म कार्य, अधर्म पाप, बुझाई बुझाना शांत करना, घनश्याम काला बादल, बड़वागितें समुद्र की आग से, आग पेट की अर्थात भूख। अब इस अंश का हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कवित्त में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है तथा भूख की व्याकुलता को सबसे भयानक आग के समान माना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग अपना पेट पालने के लिए अनेक प्रकार के किसबी यानी धंधे करते हैं। किसबी किसान कुल, किसान वर्ग किसानी यानी कृषक का कार्य करता है। बनिक व्यापारी वर्ग व्यापार करता है। भिखारी भिक्षाटन करने वाले, भीख मांगने वाले भीख मांगते हैं। भाट जिन्हें चारण भी कहा जाता है, जिनका कार्य अपने आश्रयदाता की स्तुति करना होता है, तो भाट पेट पालने के लिए चापलूसी करता है, अपने आश्रयदाता के गुणगान करता है। चाकर नौकर को कहते हैं, नौकर नौकरी का काम करता है, सेवक का कार्य करता है। चपल नट, नट किसे कहते हैं? चपल तो होता है चतुर, कुशलता से अपना कार्य करता है, चतुराई से, और नट होते हैं सर्कस आदि में कर्तव्य दिखाने वाले लोग। तो वो अपने पेट पालने के लिए चपल नट क्या करते हैं? वह चतुराई से अपने कर्तव्य दिखाते हैं। चोर चोरी करता है। चार कहते हैं गुप्तचर को, जो जासूसी का कार्य अपने पेट पालने के लिए करता है। चेटकी कहते हैं बाजीगर को, जो मजमा दिखाते हैं, वो अपने पेट की खातिर मजमा लगाते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पेट को पढ़त का मतलब है ये सब अपने पेट के लिए
पढ़ते हैं का मतलब है विभिन्न प्रकार के कार्य सीखते हैं। गुण गढ़त, गुण कहते हैं विभिन्न प्रकार की कलाएं, गढ़त माने सीखते हैं। चढ़त गिरी, यहाँ तक कि वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ते हैं, पर्वतारोहण जैसा जोखिम भरा कार्य करते हैं। अटत कहते हैं घूमने को, कहाँ घूमते हैं? गहन माने घने, गन माने जंगलों में। आहन कहते हैं दिन भर। अखेट की, आखेट यानी शिकार करने के लिए वो दिन भर जंगलों में घूमते हैं पेट के खातिर। ऊंचे नीचे कर्म और पेट के खातिर ही व्यक्ति अच्छे बुरे कार्य करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करके पेट पालते हैं। कुछ लोग अधर्म का कार्य करके भी पेट पालते हैं। और पेट ही को पचत, पेट के लिए ही पचत कहते हैं जी जान लगाकर, यानी हाड़ तोड़ परिश्रम करना। पेट के खातिर ही वह खूब मेहनत करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेचत बेटा बेट की सबसे बुरी बात क्या है? यहाँ तक कि वो पेट के लिए व्यक्ति अपनी संतानों को भी बेचने में गुरेज यानी संकोच नहीं करते हैं। इसलिए यह संसार जब पेट के लिए इतना कार्य कर रहा है तो तुलसीदास जी इसका एक उपाय सुझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक श्याम ग्राम घन श्याम हित, आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को, जो आग समुद्र में लगती है। 3 प्रकार की आगे होती हैं। एक होती है जठराग्नि जो पेट की आग होती है, एक होती है बड़वाग्नि जो समुद्र की आग होती है, और एक होती है दावाग्नि जो कि जंगल में लगती है। तो बड़वागिते का मतलब है जो समुद्र की आग है, वो जठराग्नि पेट की आग से भी बड़ी है। पेट की आग यानी भूख से व्याकुलता इतनी भयानक होती है कि उसके सामने बड़वाग्नि यानी समुद्र की आग भी उतनी भयानक नहीं लगती। इसलिए इस आग को बुझाने के लिए राम रूपी बादल, राम घनश्याम रूपक अलंकार है, राम रूपी बादल ही अपना क्या कर सकता है? बुझाए। कैसे बुझा सकता है? अपनी कृपा रूपी जल से राम रूपी घनश्याम इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र राम रूपी घनश्याम ही ऐसे हैं जो इस भयानक आग से हमको मुक्ति दिला सकते हैं। अतः हमें भगवान राम की शरण में जाना चाहिए। इस कवितांश में विशेष अंश हैं, उन्हें आप देखेंगे। कवि ने समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। पूरे पद्यांश में कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का लालित दर्शनीय है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, साथ ही किसबी किसानकुल, भिकारी भाट, चाकर चपल, चूर चार चेटकी, गुण गढ़त, गहन गन, आहन अखेटकी, बेचत बेटा बेटकी और बड़वागितें बड़ी में अनुप्रास अलंकार है। सुंदर छटा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की दिखाई देती है। इसका अगला अंश अगले वीडियो में होगा।